करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, ये यहाँ पर हमारा लुधियाना है जो कि जालंधर अमृतसर की तरफ जाता है, पंजाब के नक्शे को अगर आप ढंग से समझें। और ये सरहिंद जंक्शन है, सरहिंद जंक्शन के बाद में नीचे राजपुरा जंक्शन आता है और यहाँ आके अंबाला। चंडीगढ़ का जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर है। यानी अगर लुधियाना से कोई गाड़ी अगर आनी है तो इस गाड़ी को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा अप टू अंबाला, फिर अंबाला से वापस फिर लेके आओ ऊपर गग्गर होते हुए और यहाँ पे चंडीगढ़ ले। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि ये जो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, ये पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से कैपिटल से डिस्कनेक्टेड था, इसीलिए 1960s से यहाँ डिमांड आ रही थी कि इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करो। डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि यहाँ से सीधा चंडीगढ़ लेके आए, राजपुरा जंक्शन से चंडीगढ़ लेके आए। एक ऑप्शन था इधर से ऐसे लेके आए। तो माननीय मंत्री जी ने डिटेल में फील्ड में जाके एक एक गांव का पूरा जाके मुआयना किया, जाके फील्ड में सर्वे किया, गए एक एक जगह और सब जगह जाके देख के आए। और देख के आने के बाद में आप आ जाओ, आप बताओ यहाँ से यहाँ का पूरा रास्ता आप ही बताओ। सर इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे सर। हाँ, इसमें पटियाला, फतेहगढ़ साहब और मोहाली, तीनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में सर थोड़ा 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इस तरीके से तीनों डिस्ट्रिक्टों के हमें एरिया और जो गांव में जाएगी सर वो जमीन लेनी पड़ेगी। और उसके लिए सर ये सबसे, क्योंकि यहाँ हमारा सर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट, थर्मल प्लांट है, तो यहाँ तक ये ट्रैक सर जा रहा था। तो अगर यहाँ से जाते तो बहुत ज्यादा हमें लैंड और लोगों की लेनी पड़ती, तो सर उससे क्योंकि सारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये सबसे कम रास्ते में से चंडीगढ़ हम जा सकते थे। तो सर आपने ये फाइनल, ये देखो इतनी प्रैक्टिकल बात वही कर सकता है जिसको फील्ड की पूरी अच्छी नॉलेज हो। और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का, बिट्टू साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाके ये एक नई लाइन का अलाइनमेंट बनाया है जो चंडीगढ़ से सीधा लुधियाना और ये मालवा का पूरा जो मंडी को बहुत बड़ा सेंटर है, इसको पूरे को इस तरह से चंडीगढ़ से जोड़ देगा। और जो चंडीगढ़ से जुड़ा तो ऊपर फिर और भी कई चीजें एक साथ जम्मू की तरफ और सब तरफ जुड़ जाती है। ये अब साथियों ये बेसिकली जैसा समझाया आप भी, ये तीनों जिले, साथ नाम बता दो आप। फतेहगढ़ साहिब, अंबाला मेन लाइन है सर, ये अमृतसर जहाँ सराय बंजारा से ये सब टिकअप करेगा हमारा चंडीगढ़ की तरफ। और ये फतेहगढ़, पटियाला और एसएएस नगर सर जिसे मोहाली कहते हैं। टोटल लेंथ है सर 18 किलोमीटर। और सर पूरा एस्टिमेट प्रोजेक्ट है जो 443 करोड़ का आपने सर हमें मंजूरी दी है, सैंक्शन किया है। तो सर अब इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है जो बिटवीन राजपुरा एंड मोहाली। तो ये सब कम से कम जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो सर 66 किलोमीटर इसमें कम होगा। बहुत बड़ा मेजर सर फर्क है। फिर रिवर्सल भी बच जाएगा, अंबाला में जाके रिवर्सल करना पड़ता था, आज तो खैर आपने वंदे भारत बना दी सर, पर दोनों तरफ चलती है। पर सर एक भावना जो थी भी हम अपने कैपिटल के साथ नहीं सर जुड़ सके, वो आपने ये काम और मोदी जी ने जो किया है वो सबसे बड़ा सर काम हुआ है। तो बाकी सर सारा आप जैसे राजपुरा को जुड़ेगा, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जुड़ जाएगा, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप जी जुड़ जाएगा, फिर शेख मोहम्मद अली फारूकी अल सरहिंदी जी का शाइन भी जुड़ जाएगा, आम खास बाग जुड़ जाएगा, हवेली टोडरमल और संगोल म्यूजियम भी इससे जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा। और साथियों एक साथ में नई चीज और अप्रूव हुई है, वंदे भारत फिरोजपुर से बठिंडा पटियाला होते हुए दिल्ली की। तो सर बहुत बड़ी बात। मालवा में फिर मैं कहूंगा सर एक वंदे भारत पहले श्री अमृतसर साहब से दिल्ली चलती है, दूसरी सर अमृतसर साहब से कटरा को चलती है। ये एरिया फिर सर बिल्कुल खाली था, तो इसलिए आपने अब ये फिरोजपुर से फरीदकोट बठिंडा होती हुई धूरी रुकती हुई, तो ये राजपुरा अंबाला से सर दिल्ली आएगी। ये बहुत अच्छा बड़ी। देखिए कितना मेरे ख्याल से एक पूरा का पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा, जो फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला
मालवा तो चलो फिर भी कनेक्टेड था पहले से। ये सारे के सारे एरिया जो मालवे के हैं, ये सारे के सारे एरिया इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको अप्रूव करे। ये प्रपोजल है, इसको अप्रूव करें, अप्रूव करके इसको आगे लेके जाए। ये आप नक्शे में दिखाएं किस तरफ से वंदे भारत कनेक्टिविटी आएगी। सर यहाँ से फरीदकोट सर, फरीदकोट से बठिंडा सर, ये यहाँ से धुरी होती हुई सर पटियाला, पटियाला से यहाँ से फिर वही रूट सर जो अमृतसर अम्बाला वाला है, तो अम्बाला से कुरुक्षेत्र पानीपत दिल्ली सर। इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पाएगा, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। पंजाब के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा बजट दिया है। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले मात्र 225 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट मिलता था। मोदी जी ने आके उसको डबल ट्रिपल कई गुने करके आज करीब 5,400 करोड़ रुपए का मोदी जी बजट देते हैं पंजाब को। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पंजाब के लिए 24 गुना बजट बढ़ाया, 24 टाइम्स। आप नंबर देखो, कैलकुलेशन करो, 24 टाइम्स पंजाब के लिए बजट बढ़ाया। 225 हाँ, कुछ भी नहीं। पंजाब जैसा सीमा वाला क्षेत्र है, देश के लिए भी स्ट्रैटेजिक है। कहाँ 5,000 आपने 400। मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है। और 2014 के बाद में काम भी बहुत अच्छा हुआ है। 382 किलोमीटर ट्रैक्स बने, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पंजाब का हुआ और 409 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। 409 मतलब एक बड़ी, जो कई 50-60 साल में जितना काम नहीं था उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में काम हुआ है। और अभी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का पंजाब में जा रहा है। 25,000 करोड़ रुपीस का पंजाब में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है। और नए प्रोजेक्ट भी है, डबलिंग ट्रिपलिंग भी है, अमृत स्टेशन 30 बने, अच्छा काम हो रहा है। अब देख के आए कोई प्रोजेक्ट? कोई स्टेशन ऐसा नहीं है सर, 500 करोड़ से लेके 20 करोड़ से कम कोई नहीं है सर। छोटे जो रोपड़, मानसा, अनंतपुर साहिब, धुरी और सर स्टेशन है, वहां भी 20 करोड़ से कोई ऐसा स्टेशन नहीं है। और कोई स्टेशन बचा भी नहीं है पंजाब का जिसमें आपने जो अमृत भारत में नाम लिया। बहुत अच्छा। तो जल्दी जल्दी आप जितना फ्रीक्वेंटली देखें ताकि काम आगे प्रोग्रेस करे। और 5 वंदे भारत पंजाब के 7 जिलों को कवर कर रही थी, अभी एक और जुड़ने से बहुत अच्छा होगा। पहली अमृत भारत गाड़ी भी पंजाब को आई थी। अभी जो फुल कमीशन हो गए प्रोजेक्ट 2014 के बाद में, ये उसकी बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। नंगल डाम से दौलतपुर चौक नई लाइन 61 किलोमीटर की कंप्लीट हुई। चक्की बैंक से भरोली डबलिंग हुआ 3 किलोमीटर का। जाखल से मानसा डबलिंग हुआ 45 किलोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी के पॉइंट से। फिर जालंधर से सुच्ची पिंड डबलिंग हुआ। अंबाला चंडीगढ़ डबलिंग हुआ 45 किलोमीटर। मानसा बठिंडा डबलिंग 39 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उस एरिया से कनेक्टिविटी का। अमृतसर छेड़ता डबलिंग 7 किलोमीटर। जालंधर जम्मू तवी डबलिंग 211 किलोमीटर। राजपुरा बठिंडा डबलिंग 173 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा पंजाब के रेलवे नेटवर्क के हिसाब से। और अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे? और मैं एक जरूर सारे पंजाब को मंत्री जी की तरफ से, जो मुझे और रेलवे सारे हमारे ऑफिसर्स सबको मंत्री साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी पे लगा रखा है। ये भी उसी तरीके से 50-50 साल से मैं आपको चिट्ठी दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब की, बड़े बड़े मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरियों की आदान प्रदान करते हुए, लेकिन किसी ने किया नहीं। अब सर ये नंगल डैम, तलवारा लाइन, ये सर थोड़ी मिट्टी की प्रॉब्लम थी, अब दूर हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। और भनुपली बिलासपुर बेरी ये भी सर चल रहा है। ये सर जो है सबसे बड़ा, जो फिरोजपुर पट्टी सर, ये अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर सर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर के हैं। और इससे सीधा हम जब ये सर पट्टी और फिरोजपुर ये जुड़ जाएगा, इससे सीधा हमारा जाके हम गुजरात पोर्ट से जुड़ेंगे। इतना इसका और टोटल बॉर्डर। तो ये आपने हमें, ये भी कुछ महीनों की बात है, वो पूरा करके आपके पास लाए। ये सीधा कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा पूरा, जो वेस्ट कोस्ट के जितने पोर्ट्स हैं सबको जोड़ेगा के पास सीधा पहुंच, बॉर्डर, सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और
मानसा बठिंडा डबलिंग, लुधियाना किला रायपुर डबलिंग, लुधियाना उधमपुर डबलिंग। बोला ये सब सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है, वहां वहां पे बहुत बड़े हब्स बने हैं जो लॉजिस्टिक के लिए हमें ये डबल इसलिए काम कर रहे हैं सर। जो कैपेसिटी बढ़ेगी पंजाब के लिए, और अमृतसर अमृत स्टेशन, ये सारी लिस्ट है अमृत स्टेशन की, इस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। वही कुछ फोटोग्राफ डालते हैं इसमें पीपीटी में, नहीं है डालते ना, अच्छे से काम चल रहा है। आप दीजिएगा सबको, मीडिया को शेयर करिएगा, सारी फोटो अगर है तो एक बार लगाएगा, क्विकली एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है ओवरऑल। मैं मतलब कहना चाहूंगा कि माननीय बिट्टू जी एकदम फ्रीक्वेंटली हर एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं, जाते हैं साइट पे जाके देखने से बहुत अच्छा एक इसका इम्पैक्ट आता है। और सर ने बोला है जो एक मिस था यहाँ पे, वो भी कुछ महीने में सर करके देंगे पंजाब को। जो हमारा तख्त है तलवंडी तख्त, वो बाकी तख्त सब रेलवे से जुड़े हैं, ये तख्त रेलवे से नहीं जुड़ा। तो सर की और पीएम साहब की ये भी पांचों तख्त जुड़ने चाहिए, उसके लिए भी बहुत जल्दी काम हो रहा है, और वो भी आपके सामने विद इन 1-2 महीने में आपके सामने हम लाएंगे। ये स्टेशन आनंदपुर साहिब थोड़ा मेरा देखो तख्त साहब है सर, ये आनंदपुर साहब, ये इसका नया बन रहा है स्टेशन कंप्लीट, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और वैसे ही ये इसकी लाइटिंग और बन के सर्कुलेटिंग एरिया पूरा टोटल नया बना, फिर प्लेटफॉर्म शेल्टर सरफेस सब चीज फर्क देखो सर क्या है। पुराने और अभी नया वेटिंग हॉल इसका पूरा अच्छा सा 40 फीट ऊंचा, 40 फीट वाइड इसका ऊपर। कभी होता ही नहीं था 12 मीटर, कभी नहीं था, पतले पतले बनते थे 1-1, 2-2 मीटर के। ये 40 फुट का 12 मीटर का चौड़ा, मतलब एकदम। ये कितना है हमारी ये हाँ, इतना ही होगा सर, ये है 20 फुट है, इसका डबल इस रूम की जो आप देख रहे हो वेट, इसका डबल 40 फुट का। ये ऐसा दिखता है अंदर, 40 फुट का है पूरा, एकदम एक तरीके से रूफ बन जाती है, बहुत ही सुंदर इसका इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद में मानसा स्टेशन, ये पुराना था और ये नया बन रहा है, बहुत सुंदर एकदम ग्रेसफुल डिजाइन इसकी। और इसमें भी 40 फुट अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका भी, 40 फुट वाइड रूफ प्लाजा। ये प्लेटफॉर्म का पूरा नया डिजाइन का शेल्टर चल रहा है, फिर ये वेटिंग हॉल, सिर्फ लुधियाना जलंधर अमृतसर ही याद रहता था, ये स्टेशन कोई किसी को याद नहीं रहते थे ये भी करने में। मुक्तसर ये भी पुराना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले केवल बड़े स्टेशन बनते थे, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव गांव में परिवर्तन आया, वैसे ही मोदी जी के अमृत स्टेशन से छोटे छोटे स्टेशनों पे एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये जैसा आप देखो मुक्तसर स्टेशन पहले क्या था और अब क्या है। मुक्तसर जैसे स्टेशन का भी इतना बड़ा पुनर्निर्माण एक इमेजिन नहीं कर सकते थे, हर जगह सेकेंड एंट्री बन रही है। ये भी 40 फुट चौड़ा का रूफ प्लाजा, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। प्लेटफॉर्म शेल्टर एक नए डिजाइन के, वेटिंग हॉल, और ये है SASN मोहाली स्टेशन। ये देखो कितना प्यारा, बहुत प्यारा। ये पुराना, ये देखो पुराना, याद आता है देखो, ये मोहाली से। सर मोहाली तो सभी वैसे जानते हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल सब 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। और ये अब इसका नया स्वरूप देखकर, ये नया स्वरूप कितना बड़ा चेंज है। और ये देखो रात में SASN मोहाली, रात में देखो मजा आता है, ऐसा काम करने में एक आनंद आता है ना। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है कि इतना बड़ा परिवर्तन ले आओ, एकदम लाइन नहीं खिंचा है। पीएम साहब ने लाल किले से कहा ना, अपनी लकीर को बड़ा करना, ये लकीर को बड़ा करने का काम है। ये देखो ये देखो, ये 40 फुट का कंप्लीट होके आया, जो कितना सुंदर, उसी मोहाली में 40 फुट चौड़ा रूफ प्लाजा कंप्लीट, एकदम सुंदर नीट एंड क्लीन, और आराम से इस पे
भीड़ भड़के का चक्कर ही नहीं कर। साथियों, क्वेश्चंस लेंगे आपके। एक अच्छे स्टेशन का फोटो बैकग्राउंड बताओ। टोटल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसका वैल्यू है, टोटल प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं उनका वैल्यू है, वो सारा आपको देंगे। ये प्रोजेक्ट करीब 3 साल का प्रोजेक्ट है। जरूर इसमें राज्य सरकार की भी बहुत मदद लगेगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हमारे संविधान की स्ट्रक्चर के हिसाब से जमीन वाला प्रोजेक्ट, जमीन का जो विषय है वो राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू हेल्प अस इन लैंड एक्विजिशन। मैं पर्सनली भी फोन करूंगा उनको, और आज ही मेरे ऑफिस से एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को चेयरमैन रेलवे बोर्ड लिखेंगे। कितनी जमीन चाहिए? देखो, रेलवे में जनरली एक स्ट्रिप होती है, इसलिए लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। और दूसरी बात, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, जैसा उन्होंने पर्सनली इस तरह से अलाइनमेंट बनाया जिससे कि लैंड का रिक्वायरमेंट मिनिमम। Two small questions. One is, there is a project in Punjab which has been held up since 1978, maybe something like that, and that's primarily because of land use. So, what kind of action you have planned to ensure? Which project are you talking of?